गांव डीग के ग्रामीणों को मिली खेल प्रांगण और सामुदायिक केंद्र की सौगात विश्राम कुमार मीणा ने कहा। डीग गांव में सोमवार में से स्कूल में एक और प्राइमरी अध्यापक की लगाई जाएगी ड्यूटी। पंचायती जमीन पर युवाओं के लिए मिलेगी जगह। डीग गांव में एचपीवी टीकाकरण के लिए लगाएंगे शिविर। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने लगाए कैंप। सामुदायिक केंद्र का निर्माण पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए की दी जाएगी गारंटी। जहां रात्रि ठहराव कार्यक्रम में करीब 50 शिकायतें पहुंची। अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया गया। डीग गांव में आपको बता दें, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत 2 से 3 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देगी तो युवाओं के लिए खेल प्रांगण की सौगात दी जाएगी। इस बीच इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव में सामुदायिक केंद्र के लिए घोषित की गई अनुदान राशि जल्द ही ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवा दी जाएगी और जल्द ही सामुदायिक केंद्र का निर्माण शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, रात्रि प्रवास में ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए कहा कि सोमवार से प्राइमरी स्कूल डीग में एक और टीचर की ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अभी तक डीग गांव के प्राइमरी स्कूल में 66 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर था। ग्रामीण की समस्या को पूरा करते हुए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को सोमवार से एक और टीचर गांव भेजने की मांग की है। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में करीब 50 शिकायतें पहुंची। इनमें से 20 शिकायतें पेंशन और परिवार पहचान पत्र तथा 15 शिकायतें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित थी। उपायुक्त ने विभिन्न विभाग के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने खेल ग्राउंड की मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि पंचायत की जमीन पर युवाओं के खेलने के ग्रामीणों के सैर करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर प्रत्येक माह एक गांव में रात्रि ठहराव के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सभी अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की 3 दिन में एटीआर बनाकर भेजने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम अनिल कुमार दून, जिला परिषद के सीईओ शंभू राठी, डीएसपी राम कुमार, सरपंच नेहा देवी, इसके साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने कैंप लगाए थे। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सरपंच नेहा देवी को कहा कि सरकार ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एचपीवी टीकाकरण का अभियान चलाया। इस बीच उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सरकार द्वारा सोलर सिस्टम लगवाने पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले फेज में 900 गांव में जरूरतमंदों को रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाने के लिए चयनित किया है। इस मौके पर इसी तरह परिवार पहचान पत्र, विभिन्न त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए रवीना कौशिक, निर्मला, रजत कुमार, हरबंस कौर, रविंद्र कौर, संतोष, विक्रम सिंह ने लिखित में शिकायत दी। पीएम आवास का लाभ प्राप्त करने के लिए सतीश, सुनीता, जोगिंद्र, सुदीप कुमार, महक रानी और दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पंजू अनुराधा राज रानी ने लिखित में समस्या बताई। इसके अलावा गली का निर्माण के लिए अनिल कुमार, सूरज, अजय कुमार, ओवरफ्लो तालाब की समस्या के लिए समाधान के लिए सुरेंद्र कुमार, भूमि की तकसीम करवाने के लिए रामपाल और नाले की सफाई के लिए विपिन प्रदीप ने समस्या जाहिर की। देखिए काजल वालिया की खास रिपोर्ट। मैं गांव डीग की रहने वाली हूँ। मैं हमारे स्कूल में यहाँ खुला दरबार लगा था, डीसी सर ने लगवाया था और मैं अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आई और उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को हल किया और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू डीसी सर। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे जो मासिक रात्रि प्रवास का एक कार्यक्रम है, जिसमें एक गांव सेलेक्ट करके जन सुनवाई की जाती है। लोगों का मौके पे समस्याओं का निराकरण किया जाता है। सभी विभाग अपना एक कैंप लगाते हैं, गांव की जो मांगे हैं उनको सुना जाता है। तो आज हमने शाहबाद ब्लॉक के डीग गांव में ये प्रोग्राम रखा है और हमने ये प्लान किया था कि हर ब्लॉक का एक गाँव पहले कवर हो। तो हमने अब ये शाहबाद एक ब्लॉक हमारा रह रहा था काफ़ी समय से, वो आज हमने रखा। आज लगभग 50 के करीब जो यहाँ समस्याएं हैं, उसमें लगभग 20 के करीब जो समस्याएं थी वो पेंशन या परिवार पहचान पत्र से संबंधित थी। तो मौके पे ही हमारी जो फूड सप्लाई की टीम है, सोशल वेलफेयर की टीम है और क्रिड की जो टीम है, एक साथ ही बिठा के और यहाँ चेक करा के और उनका मौके पे गाँव में अगर किसी की वेरिफिकेशन है वो करवा दी गई है। कुछ के डॉक्यूमेंट वगैरह के इशू थे वो मौके पे निराकरण किए हैं, जिनमें थोड़ा समय लगेगा वो समय के साथ उनको डॉक्यूमेंट दिया। बाकी लगभग 15 के करीब जो समस्याएं थी वो पीएम आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्लॉटों की मांग की थी। तो उनके भी जो आवेदन है वो नोट कर लिए गए हैं और सरकार की नीतिगत उनमें आगे निर्णय जो है हमारे अधिकारी करेंगे। बाकी जो गांव की और जो मुख्य मांग थी उनमें कम्युनिटी सेंटर का था, वो भी एक ग्रांट माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव को स्वीकार की थी पिछले साल। तो वो जल्दी ही जारी करके और वो कम्युनिटी सेंटर का निर्माण पूरा कराया जाएगा। साथ ही एक खेल मैदान की मांग यहाँ युवाओं की थी और बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है।
उसके लिए भी पंचायत ने आश्वासन दिया है और पंचायत को हमने भी कहा है कि अगर आप 2 से 3 एकड़ कोई पैच अवेलेबल कराते हैं तो वहाँ खेल की सुविधाएं जो है वो प्रशासन कन्वर्जेंस में और ग्राम पंचायत के सहयोग से डेवलप करेगा, ताकि हमारे युवा जो है वो युवा और हर वर्ग के लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे आज ये रहा है और मैं सभी नागरिकों से आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो कैंप में नहीं पहुँच पाए वो लोग हर सोमवार और बृहस्पतिवार को 10 से 12 बजे प्रातः जो है वो समाधान शिविर लगता है, डीसी ऑफिस में भी और एसडीएम ऑफिस में, सभी हमारी चारों एसडीएम ऑफिस में भी वो लगता है। तो आप वहाँ पे आएँ, वहाँ पे अपनी परिवेदना दें, हम उसको रजिस्टर करते हैं, उसका समाधान करते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते या कुछ और कागज़ वगैरह की या कोई जानकारी का अभाव भी है तो आप पहुँचे ज़रूर, हमारे अधिकारी उसका निराकरण आपको सुन के और वो कराएंगे। उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब तक समाधान शिविर में लगभग 8000 शिकायतें पिछले 1.5 साल में जो है प्राप्त हुई हैं और उनमें से 5000 का निराकरण जो कर दिया गया है। 500 के करीब में अभी निराकरण प्रोसेस में है। कुछ आवेदन जिनमें फिजिबिलिटी नहीं थी या जिनमें नहीं हो सकता था वो रिजेक्ट किए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो समाधान शिविर का एक बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम चलाया, उसका मैं सभी जिलावासियों से अपील करूँगा कि आप उसका फ़ायदा उठाएँ और कहीं पे अगर कोई अधिकारी नहीं सुनवाई कर रहा है या कोई और भी बात है तो आप मेरे तक पहुँचाएँ, हम उसका समाधान करें।